वही होना है जो जनता का डिसीजन होगा। पार्टी का निर्णय बाद में होता है, पहले जनता का निर्णय होता है कि जनता जो है फीडबैक जो जाएगा यहाँ से कि किसका प्रभाव क्षेत्र में ज़्यादा है, किस साथ लोग जुड़े हुए हैं, किसको लोग चाहते हैं, तो उस आधार पर जो है वो टिकट दिया जाता है। सवाल बार बार पब्लिक का बना रहता है, आरोप आप पे लगता है भू माफिया होने का। आप पे इलेक्शन के दौरान आरोप लगते हैं खरीद फरोख्त के, कि मैं आपको समाज सेवी कहूं या भाजपा नेता कहूं। कई कार्यक्रमों में सस्पेंस बना हुआ है, कई लोग आपको अभी भी भाजपा नेता नहीं समझ रहे हैं। राजनीति कोई पेशा नहीं है मेरे लिए। राजनीति जो है वास्तव में एक समाज सेवा ही होती है। राजनीति बहुत कम टाइम में पार्टी में आया हुआ है, तो सिस्टम में सेट फिट भी नहीं बैठ पाया हूँ, और ना ही जो है हमारे पास का वो फोटो खींचने की राजनीति हमारे पास का नहीं है। ये सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के नेता नहीं बन सकता है, नेता या समाज सेवक नहीं बन सकता है। वो तो अपने अच्छे कामों से होता है, उसका जो प्रमाण पत्र देती है वो जनता देती है। ये हमें जनता चुन के भेजती है, तो हमें तो जनता के हित में ही बात करनी चाहिए हमेशा, और हमने जनता का ही नेता बनना चाहिए। नेता तो जो है समाज सेवक होते, नेता कोई अलग चीज तो नहीं है। कि अभी न तो उपचुनाव की कोई घोषणा हुई है, हालांकि होना है और शीघ्र ही होगा। तैयारियां जोर शोरों पे हैं। अगर मैं भाजपाई की बात करूं तो एक अनार 100 बीमार वाली जैसी स्थिति हो रखी है। कुछ लोग नाराज भी हैं। नाराज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, नाराज कांग्रेस से भी है, क्योंकि इन क्षेत्रों को बहुत टाइम से जो है एक अनदेखा जैसे किया गया है। जहाँ कि 2 पंचवर्षीय योजनाओं में आप चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर पे आप रहे हैं। बहुत अच्छा जो मत प्रतिशत है वो आपको मिला है। इस बार मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि भाजपा नेता कहूं या समाज सेवी कहूं, इस बार आपके पीछे कहूं या आगे कहूं, भाजपा का शब्द जुड़ गया है। डिसीजन की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को तो सिर्फ टिकट देना है, प्रमाण पत्र तो ओवरऑल जनता को देना है, मतदाताओं को देना है। हमें किसी प्रलोभन वोट नहीं चाहिए। लोग वोट दे तो दिल से दे, और नहीं तो बोला ऐसे जीत मुझे चाहिए नहीं कि जिसमें अपना स्वाभिमान हार जाऊं। मेरे लिए अपना जो आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान, अपने प्रतिष्ठा बड़ी चीज है, ना कि जो है ये इलेक्शन ही हो। नहीं तो अगर राजनीतिक चर्चाओं की मैं बात करूं तो जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें तो आपको टिकट ऑफर किया गया था, इस समय आप टिकट मांग रहे हैं। और राजनीति की जो परिभाषा आज बिगड़ चुकी है। राजनीतिक परिभाषा क्या होगी कि कुछ लोगों ने राजनीति को रोजगार मान लिया है, कुछ लोगों ने जीवन में उनका जरिया मान लिया है, कुछ लोगों ने सिर्फ बड़े नेताओं से संपर्क करके खुद को बड़ा राजनीति का दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन इस बीच जो है जनता को सब अनदेखा करते गए हैं। इसलिए जो आज स्थिति हो रही है नेताओं प्रति, जो आज लोगों का एक भावना है वो गलत होती जा रही है। तो हम तो सिर्फ इसमें सुधार करना चाहते थे। तो यूथ के लिए एक गाइड बन सकता हूँ मैं यहाँ पे कि भाई, क्योंकि गरीब था, यहाँ से एक शुरुआत जीवन की मैंने अपना जो बोलते हैं कि एक बेसिक जो था यहीं से मैंने किया था। तो उसी एक लगाव मेरे क्षेत्र से यार। मैं एक ठीक है, नाम के लिए भी हर कोई जीता, तो वही मैं भी कर रहा हूँ कि भाई आज मेरे पास कुछ पर्याप्त, तो आज मुझे एक नाम चाहिए, आने वाली पीढ़ी याद करे कि एक गरीब लड़का इस घाटी में काम करने आया था। आपके सामने विकल्प कांग्रेस भी था, अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी थे, भाजपा को ही क्यों चुना? भी चेहरा आना बाकी है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। चेहरे को लेकर के खींचतान चल रही है। संभावना ये भी जताई जा रही है, क्योंकि आप पहले दावेदार हो, मैं तो अब प्रत्याशी ही कहूंगा, क्योंकि आप तकरीबन डिक्लेयर कर चुके हैं चुनाव लड़ना। क्यों ना हम जो है खुद चुनाव लड़के एक बड़ा बदलाव लाए, और मेरा आत्मसम्मान बचा रखा मैंने, तो मैं उससे खुश हूँ कि चलो मेरा स्वाभिमान बचा हुआ, मेरा आत्मसम्मान बचा हुआ है, मैंने गलत काम नहीं किया है, और मैं जो है खुद पे गर्व कर लूँ। सुनने में आ रहा है कि आपको रोकने के लिए प्रदेश सरकार हो या संगठन हो, दायित्वधारी का भी कुछ झुंझुना बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। कुलदीप रावत जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और केदार घाटी के दौरे पे इस समय हैं। मैं बातचीत करूंगा आज कुलदीप रावत जी से, और उससे पहले भाई साहब एक सवाल मेरा है कि मैं आपको समाज सेवी कहूं या भाजपा नेता कहूं? चौधरी जी, मैं तो समाज सेवक हूँ। नेता भी समाज सेवक ही होता है। नेता तो जो है उसका भी काम समाज सेवा ही करना होता है। मैं तो समाज सेवा क्यों हूँ, भाजपा में नेता तो छोटा सा स्थान मेरा जो है, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और
नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं आपने किसी भी दल की राजनीति नहीं की है और अभी कुछ जुम्मे 7-8 महीने हो रहे हैं, तब से आप भाजपा नेता के तौर पे प्रचलित हैं पूरी केदार घाटी में। मैं केदार घाटी ही कहूँगा, हालाँकि नेता तो पूरे उत्तराखंड के होंगे। इसी को लेकर के लगातार कई कार्यक्रमों में सस्पेंस बना हुआ है। कई लोग आपको अभी भी भाजपा नेता नहीं समझ रहे हैं। हाँ, वो दूसरी बात है क्योंकि मेरा थोड़ा जो है सोच जो राजनीति प्रति सोच है थोड़ा सा होता है कि दूसरों से भिन्न हो, क्योंकि मेरे लिए जो है राजनीति कोई पेशा नहीं है। मेरे लिए राजनीति जो है वास्तव में एक समाज सेवा ही होती है राजनीति, और हमें जो है एक निस्वार्थ लोगों का जो परेशानियाँ होती हैं, जो लोगों के क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं उसको सरकार तक निस्वार्थ पहुँचाना चाहिए हमें। और उसी को लेके थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमारे से वो बहुत कम टाइम में पार्टी में आया हुआ है, तो सिस्टम में शायद फिट भी नहीं बैठ पाया हूँ, और ना ही जो है हमारे पास का वो फोटो खींचने की राजनीति हमारे पास का नहीं है। और हम लोग तो आज भी वही चाहते कि भाई हर नेता अपना जो कर्तव्य उसका होता है, जो राजधर्म में भी है, कि भाई जनता की बात को जो है, जनता की परेशानी को, जनता में चुन रही है तो इसलिए चुन रही कि हम उनकी बात को सीधा सरकार तक पहुंचा सके, उनके सुख दुख में उनकी मदद कर सके। तो मैं आज भी वही कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ अलग आपको शायद लग रहा होगा, तो वही है। क्योंकि सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के नेता नहीं बन सकता है, नेता या समाज सेवक नहीं बन सकता है। वो तो अपने अच्छे कामों से होता है, उसका जो प्रमाण पत्र देती है वो जनता देती है। नहीं, वो हमने कल आपके भाषणों में भी सुना, जब आप चोपता में भाषण दे रहे थे तो आपका कहना था कि नेता बनिए तो जनता का, पार्टी का नेता। हाँ, सच्चाई भी यही है, क्योंकि हमें जनता चुन के भेजती है, तो हमें तो जनता के हित में ही बात करनी चाहिए हमेशा, और हमें जनता का ही नेता बनना चाहिए। नेता तो जो है समाज सेवक होता, नेता कोई अलग चीज़ तो नहीं है। तो समाज सेवक, जब नेता समाज सेवक है तो फिर समाज सेवक करना ही चाहिए उसको, बजाय उसको सिर्फ पार्टी के गुणगान गाने के। ठीक है, पार्टी भी एक अहमियत रखती है हमारे लिए, है ना, लेकिन संगठन की भी अपनी महत्ता होती है। जनता से ऊपर कोई पार्टी नहीं होती है। अच्छा राउत जी, क्योंकि अभी न तो उपचुनाव की कोई घोषणा हुई है, हालांकि होना है और शीघ्र ही होगा, तैयारियां जोर शोरों पे हैं। अगर मैं भाजपाई की बात करूं तो एक अनार 100 बीमार वाली जैसी स्थिति हो रखी है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डिसीजन तो जनता ही लेगी, और बाकी जो है पार्टी भी शायद निष्पक्ष काम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी है। तो जो योग्य होगा उसको जो है वो टिकट देंगे, और उस जो वही चुनाव लड़ेगा। अभी तक की स्थिति क्या लग रही है आपको, क्योंकि कई कार्यक्रमों में मैं भी खुद शरीक रहा हूं, हमने भी देखा है, भावनाएं हैं जो जनता की हैं, वो भावनाएं दिख रही हैं। आपको कैसा दिख रहा है अभी? ठीक है, कुछ लोग नाराज भी हैं। नाराज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, नाराज कांग्रेस से भी हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों को बहुत टाइम से जो है एक अनदेखा जैसे किया गया है। जहाँ मेरा कल कार्यक्रम था, शायद आपको एक ताजुब हो कि 1962 में रोड बनी थी, ये जो हमारा रुद्रप्रयाग से पोखरी वाला रोड है, और 1962 के बाद उसमें 1 इंच भी रोड की चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई है, जबकि तब कोई ट्रैफिक था नहीं। आज ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा रोड्स पर ट्रैफिक का है, हर पॉइंट एक्सटेंडेड पॉइंट है, वहाँ पे बिना गाड़ी रुके या साइड लगाए कोई गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती है, और सभी नेताओं का आना जाना है। बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, बड़ा वोट बैंक भी है, लेकिन उन क्षेत्रों को हमेशा अनदेखा किया गया है। उनके अंदर जो कल आक्रोश था, तो वो कहीं उससे देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि उनका अपना जो डिमांड थी, भाई हमारा रोड का चौड़ा, हमारा उनके पास जो है अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे तीर्थ स्थल है, क्योंकि कार्तिक स्वामी जी का मंदिर जो है शायद पूरे भारत में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो 2 ही मंदिर है। दक्षिण भारत का एकमात्र ये मंदिर है। तो कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वो हमारे वहाँ पर अगर रोड का चौड़ीकरण होता तो रोजगार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा वहाँ पे जो है लोगों को उसका फायदा मिल सकता है, और नज़दीक भी है, काफ़ी नज़दीक पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ वहाँ पे भी गिरती है। शायद ऊपर के क्षेत्र में बुग्याल वहाँ पे भी है, देवदार के जंगल हैं। आज टाइम देखा जाए तो हमारा मसूरी धनौल्टियर इस क्षेत्र में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क है उसको वो रोड का है, सुविधाओं का है। तो उनका भी ठीक है, अपनी डिमांड ठीक, तो उनके भाई क्यों हमें अनदेखा किया जा रहा है। हमें सिर्फ जो है
वोटर क्यों समझा जा रहा है, हमारे हित में कभी कोई सोच क्यों नहीं रहा। कई परेशानी उनकी थी कल वहाँ पे, जैसे पॉलिटेक्निक 8 साल 9 साल पहले इसकी स्वीकृति हुई थी, भी स्वीकृत हो चुका था, काम भी शुरू हुआ है, लेकिन अचानक जो है इस काम को रोक दिया गया। भाई किस लिए कि बोला फॉरेस्ट का बीच में जो है लैंड का। तो भाई जब तुमने शुरू किया, जब तुमने ये लैंड को चयनित किया था, तब कहाँ थे तुम लोग, तब क्यों नहीं ये बारीक प्रक्रिया तुमने देखी है। तो गलत था ये, तो एक लोगों से खिलवाड़ करना हो गया। वही वहाँ तल्ले नागपुर क्षेत्र का आदमी जो है काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहा है कि भाई हमारा तहसील दूर पड़ता है, बड़ा क्षेत्र है, पूरा दिन लगता है। छोटा सा हमें एक प्रमाण पत्र बनाना हो, उसके लिए तहसील जाना हो, हमें घर छोड़ के पूरा दिन लगता है वहाँ पे जाने में, पूरा दिन खराब होता है, और साथ में जो है खर्चा भी हो जाता है काफ़ी। तो हमें जो है तहसील हमें तल्ले नागपुर दी जाए। अच्छा रावत जी, मैंने आपको अभी सवाल पूछा था कि अभी कैसा आपको लग रहा है, उसके पीछे मंतव्य ये था कि 2 पंचवर्षीय योजनाओं में आप चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे नंबर पे आप रहे हैं। बहुत अच्छा जो मत प्रतिशत है वो आपको मिला है। इस बार मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि भाजपा नेता कहूँ या समाज सेवी कहूँ, इस बार आपके पीछे कहूँ या आगे कहूँ, भाजपा का शब्द जुड़ गया है। भाजपा कार्यकर्ता कह सकते हैं साहब आप, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और अब मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं है, डिसीजन तो पार्टी का होता है ना। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। जो मुझे हमारे शीर्ष नेतृत्व से आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। अच्छा, डिसीजन की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को तो सिर्फ टिकट देना है, प्रमाण पत्र तो ओवरऑल जनता को देना है, मतदाताओं को देना है। हाँ, तो बड़ी पार्टी होने के साथ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत भी बहुत बड़े हैं। उनका भी सिद्धांत वही है कि जो जनता चाहेगी, जिसको जनता पसंद करेगी, जिस नेता को, तो उसी को जो है पार्टी टिकट देगी। और वही सर्वे बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी करवाती है अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, और वही इस बार भी चल रहा है। तो शायद उम्मीद है मुझे भी कि शायद दोस्त था कि हमारा भी, क्योंकि बहुत कम टाइम पार्टी में आया हुआ है, फिर भी जो है कि क्योंकि मैं यहाँ पे चुनाव जीतने में काफ़ी हद तक सक्षम हूँ, और बहुत अच्छे से जो है हम यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं, तो शायद पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। राव जी, आपके प्रदेश महामंत्री हैं जो कि कल यहाँ आए थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था। उनका भी कहना था कि जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जो जनता के बीच में सर्वमान्य होगा, पार्टी उसी नाम पे डिसीजन लेगी। हाँ, सच है, वो वही होता है कि बड़ी पार्टी के बड़े सिद्धांत हो, क्योंकि छोटी पार्टी हो तो क्या होता है कि किसी को पकड़ के ले आते, भाई हमारे टिकट से चुनाव लड़ लो, क्योंकि उन्हें एक वोट बैंक परसेंटेज दिखाना होता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे नहीं है, भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ इसके सिद्धांत भी बहुत बड़े हैं, अनुशासन में बहुत बड़ा है, और सही कहा उन्होंने, भाई वही होना है जो जनता का डिसीजन होगा। पार्टी का निर्णय बाद में होता है, पहले जनता का निर्णय होता है कि जनता जो है फीडबैक जो जाएगा यहाँ से कि किसका प्रभाव क्षेत्र में ज़्यादा है, किस साथ लोग जुड़े हुए हैं, किसको लोग चाहते हैं, तो उसी आधार पर जो है वो टिकट दिया जाता है। अच्छा रावत जी, हमने लंबे समय से देखा है आप अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भी कहना है सीधे कह देते हैं, तब चाहे मंच हो या फिर आम फील्ड हो। एक सवाल बार बार पब्लिक का बना रहता है, आरोप आप पे लगता है भूमाफिया होने का। देखो, ये शब्द भूमाफिया शब्द जो है, ये तो अपने आप में एक बहुत गंदा शब्द भी है। हम लोगों के लिए ये इस्तेमाल नहीं लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड फर्म का मालिक हूँ, जिसका हम प्रॉपर वे में टैक्स पेड करते हैं। भूमाफिया वो है कि जिन पे कहीं ज़मीन घोटाला, कब्जाना, ये वो कहीं केसेस चल रहे होते हैं, वो माफिया श्रेणी में आते हैं। हम लोग उसमें नहीं। मैं एक फर्म का मालिक हूँ, एक कंपनी का मालिक रह चुका हूँ, और जो है हमारा दीक्षा प्रॉपर्टी एक जो है रिस्पेक्टेड फर्म है, तो इसमें तो माफिया में उसका ओनर, तो माफिया हमारे लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत है जो लोग करते हैं ऐसे, है ना। वो आके हमारा रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, हमारा जो है रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, है ना। हमने जो काम इसमें किया है लगभग 10-15 सालों से, तो उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है हमें ये जो सर्टिफिकेट देते हैं लोग, है ना, तो वो दीजिए। अब वो तो गलत है, वो हम लोगों की शराफत है कि हम माफिया करने पे इन लोगों पे केस नहीं करते हैं, मानहानि दावा नहीं करते हैं, लेकिन गलत है हम लोगों के लिए माफिया शब्द यूज़ करना। तो ये तो कोई। अच्छा, एक चीज़ और हमने अक्सर देखी है, क्योंकि लगातार समाज सेवा में आप जुटे हुए हैं, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की आप मदद करते हैं। वो हमने सामने भी देखा है, कोरोना काल हो चाहे आपदा का दौर हो, हर समय आप मदद करते हैं। बावजूद उसके भी आप पे
इलेक्शन के दौरान आरोप लगते हैं खरीद फरोख्त के। झूठ है ये सब, क्योंकि मैंने खरीद फरोख्त कभी नहीं किया है भाई। अगर लोग कहते हैं पैसे मैंने किया है, खर्च मना नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैंने कहाँ खर्च किया ये देखो ना। मैंने सब किसी क्षेत्र में धार्मिक कार्य होता है, धन का अभाव होता है, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने वहाँ मदद की है। कोई गरीब बच्चा है किसी गांव में पढ़ाई कर रहा है, उसकी फीस नहीं जा रही, मैंने उसकी मदद की है। कोई बीमार है, सरकारी तौर पे कुछ कारणों से मदद नहीं मिल पा रही है, उसका इलाज कर मैंने खर्चा किया है। हमारी कोई विधवा बहन है, उसको दिक्कत हो रही है घर चलाने में, उसने मुझसे मैंने उसकी मदद की है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी गरीब लड़की की शादी है, कई बार मैंने देखा गांव वाले पैसा इकट्ठा करे, चंदा करे, तो मैंने जाके बोले भाई मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। या कोई बच्चा इस ढंग से दीनहीन स्थिति में है कि उसका जो है लालन पालन पोषण पढ़ाई शिक्षा में दिक्कत हो रही है, तो मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो सब वो तो पॉलिटिकली खर्च करना नहीं हो गया। और बाकी राजनीति नाम पे जो लोग बदनाम करते हैं, तो मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि सबसे कम खर्चे में चुनाव लड़ता हूँ। और मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैंने कभी इस देश से जो है ऐसा करना हो तो चुनाव में 2017 में जीत जाता। हमारे पास कमी नहीं थी कुछ चीज़ की नहीं, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सीधा बोला भाई हमें किसी प्रलोभन में वोट नहीं चाहिए, लोग वोट दे तो दिल से दे, और नहीं तो बोला ऐसे जीत मुझे चाहिए नहीं कि जिसमें अपना स्वाभिमान हार जाऊं। मेरे लिए अपना जो आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान, अपने प्रतिष्ठा बड़ी चीज़ है, ना कि जो है ये इलेक्शन ही हो। नहीं तो पिछली बार भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ऑफर किया था, तो मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि अगर राजनीतिक चर्चाओं की मैं बात करूं तो जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें तो आपको टिकट ऑफर किया गया था, इस समय आप टिकट मांग रहे हैं। तब स्थिति ऐसी थी कि हमारे जो कार्यकर्ता, हम क्योंकि पूरे 5 साल फील्ड में रहे हैं, ये लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे। लगभग 2000 कार्यकर्ता मेरे, जिसमें यूथ स्टूडेंट्स भी था, हमारे कुछ हम उम्र साथी थे, कुछ और भी सहयोगी थे, कि जो रात दिन जो है मेरे साथ फील्ड वर्क लोगों का सहयोग में, क्योंकि स्थिति बहुत अजीब थी उस टाइम में, कोरोना काल था, तो उन्होंने अपने परवाह न करके मेरे साथ हर जगह हर समय जहाँ भी मैं खड़ा हुआ हूँ, लोग मतलब वहाँ मेरे साथ रहे हैं। फिर हम जो है चुनावी एक जो मैनेजमेंट वो तैयार कर चुके थे, सबको काम सौंप चुके थे। उस टाइम पे पार्टी ने टिकट की बात की। ऐसे टाइम पे मेरा पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना या अपने लोगों को ये कहना कि यार मेरा भविष्य पार्टी में है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, पार्टी मुझे टिकट दे रही है और आप जो है जो कार्य आपको सौंपे गया है इसको आप छोड़ दो, तो वो उन लोगों के साथ विश्वासघात करना होता। और इससे जो है मैं हमेशा के लिए अपने नज़र में गिरता। मेरे लिए मेरा अभी काम है, मेरा आत्मसम्मान बड़ी चीज़ है। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता हूँ, किसी गलत नहीं करता हूँ। तो हमने सब मीटिंग, जबकि मेरे मैक्सिमम कार्यकर्ता ये था कि बस अब टिकट ले लीजिए, लेकिन कुछ लोग तो, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग कुछ भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के हैं, कुछ आप के हैं, बसपा के हैं, सपा के हैं, क्योंकि एक सोच बनी थी हमारी सोच के साथ कि भाई हमने एक जो है ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें सुधार लाना है, बदलाव करना है। और राजनीति की जो परिभाषा आज बिगड़ चुकी है, राजनीतिक परिभाषा क्या होगी कि कुछ लोगों ने राजनीति को रोजगार मान लिया है, कुछ लोगों ने जीवन में उनका जरिया मान लिया है, कुछ लोगों ने सिर्फ बड़े नेताओं से संपर्क करके खुद को बड़ा राजनीति का दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन इस बीच जो है जनता को सब अनदेखा करते गए हैं, इसलिए जो आज स्थिति हो रही है नेताओं प्रति, जो आज लोगों का एक भावना है वो गलत होती जा रही है। तो हम तो सिर्फ इसमें सुधार करना चाहते थे उस टाइम पे कि भाई हम राजनीति की परिभाषा बदलेंगे और जो वास्तव में राजधर्म है उस पे लोगों को वापस लाएंगे। राजधर्म तो यही है कि अगर मैं पार्टी का नेता भी हूं तो तब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं रूलिंग पार्टी में, तो मैं जनता की सारी छोटी बड़ी बातें जो है सरकार तक पहुंचाऊं, उनका समाधान करवाऊं और जो है जनता के साथ उन मांगों के साथ खड़ा हूं। जबकि ये सब पार्टी के खिलाफ जाता है, लेकिन आज ऐसा करने को कोई तैयार नहीं होता। तो ये सच बड़ी दिक्कत हमारे नेताओं की आज की डेट में कि हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि बड़े नेता संपर्क हुए, टिकट मिल गया, चुनाव लड़ गए, और जनता तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं राष्ट्रीय पार्टी के। तो मैं उससे थोड़ा अलग सोच के चलता हूँ कि भाई अगर मैं उस योग्य हूँ ही नहीं तो फिर मैं क्यों उस काम को मैं दावेदारी करूँ कि भाई कि आप मुझे टिकट दो या आप मुझे वोट दो जनता से, या झूठ है प्रलोभन क्यों बोलो। जो सच है वही है, क्योंकि मेरा एक शायद ही इंडिया में कोई ऐसा कोना हो जहाँ मैंने घूमने नहीं गया। और जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं हमेशा वहाँ का जो रोजगार ये उन पे जाते हैं, किस तरह से अपना जीविका चला रहे हैं, किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि पे हो चाहे उद्योग पे हो, क्योंकि मैं शेड्यूल का मेंबर भी हूँ। तो उनसे मैंने ध्यान दिया है कि तब मैं कंपेरिजन करता हूँ मेरे क्षेत्रों से हमेशा कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। छोटी बात है, मैं हिमाचल गया, मैं सतोन साइड जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ सीमेंट फैक्ट्री चल रही है, बहुत अच्छा काम है। लगभग जो है
20,000 से ज़्यादा वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं। और पूरे हमारे उत्तराखंड के पूरे लगभग उत्तर भारत को सीमेंट सप्लाई लोग करते हैं, उनके प्लांट लगे हुए हैं। तो मुझे ताज्जुब होता है कि यही चीज़ तो हमारे उत्तराखंड में भी भाई यहाँ पे क्यों नहीं चीज़ हो रहा है। ये सीमेंट का जो पत्थर होता है लेमन स्टोन, ये यहाँ पर भी है, फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं शुरुआत हो रही है। उसके बाद मैं झाकड़ी साइड जाता हूँ, कभी वहाँ पे सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। फिर आप जो है पौंटा से आगे माजरी साइड निकली, पौंटा से माजरी से लगभग जो है 20 किलोमीटर लगातार फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो इन पे ऐसा कौन सा प्राकृतिक खजाना है कि जो ये सब यहीं चल रहा है, हमारे पास नहीं है। रॉ मटेरियल तो सारा हमारे पास भी है। तो इस सोच साथ के मैं आया था कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज़, एक यूथ के लिए एक गाइड बन सकता हूँ मैं यहाँ पे कि भाई क्योंकि गरीब था, यहाँ से एक शुरुआत जीवन की मैंने अपना जो बोलते हैं कि एक बेसिक जो था यहीं से मैंने किया था। तो उसी एक लगाव मेरे क्षेत्र से यार, मैं एक ठीक है नाम के लिए भी हर कोई जीता, तो वही मैं भी कर रहा हूँ कि भाई आज मेरे पास कुछ पर्याप्त, तो आज मुझे एक नाम चाहिए, आने वाली पीढ़ी याद करे कि एक गरीब लड़का इस घाटी में काम करने आया था। इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ। वो गरीब बच्चा हमें इतना कुछ सिखा के चले गया, हमारे लिए इतना कुछ करके चले गया, हमें हमारा मार्गदर्शक बना है, हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा के चले गया। इसी सवाल पे मैं आ रहा था कि आखिर अपनी जो राजनीतिक भूमि है उसे केदारनाथ को ही क्यों चुना। यहाँ पे पर्याप्त संसाधन है हमारे पास। अगर हम इसको एक रोजगार के उससे देखें, जैसे कि वैसा आप शायद बद्दी साइड गए होंगे कभी, तो आज की डेट में जितना शीतल पेय पदार्थ है, यहाँ तक कि हमारा जो ये मिनरल वाटर जो है, बिस्लरी प्लांट हैं, ये सब वहाँ लगे हुए हैं। और वहाँ से हमने देखते हैं उसका सप्लाई जो है जम्मू तक होती है, उसकी सप्लाई जो है पूरा चंडीगढ़ हो रही है, उसकी सप्लाई जो है मेरे हिसाब से अम्बाला सहारनपुर तक होती है। तो मुझे ताज्जुब तब होता है कि सबसे अच्छे स्रोत हमारे पास हैं, धार्मिक आस्था भी यहाँ है। तो फिर हम जब गंगा नाम से बिस्लरी कोई वो मिनरल वाटर खरीद रहे हैं, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी वहाँ हो रही है उसे क्यों खरीद रहे हैं, हम अपने यहाँ क्यों तैयार कर रहे हैं उसको। जबकि वैसे मैंने इसका एक बहुत पहले मैंने जो मन बना के यहाँ पे आया था ना, मेरा फर्स्ट वाटर प्लांट का था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे कई वाटर सोर्सेज की सैम्पलिंग करवाई थी, और जिसमें मेरे को जो है 8-9 जो है ऐसे धारे मिले मेरे को पूरे उसमें, जैसे सल्या तुलंगा हो गया, उसके बाद जो है ये चुपता से तो आगे बढ़ता है, तो उस जगह हो गया, और भी कई जगह कि जहाँ पे जो कि बहुत अच्छा पानी मिला है। यहाँ तक कि हमारा जो उसका कॉस्ट आ रही थी पैकिंग ये सब कुछ लगा के, उस टाइम पे हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था 3 रुपये कॉस्ट आ रही थी बोतल की, जबकि हम उस टाइम पे जो है 7 और 8, 10 रुपये बोतल खरीदे थे। आज भी बहुत ज़्यादा 5 रुपये आएगी उसकी। तो अगर यहाँ का जो यहाँ पे खपत है उसकी, तो यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट। अगर हम यात्रा सीजन में देखें तो लगभग हमारे हिसाब से पूरे क्षेत्र में 1 लाख यात्री रुकता है, और नॉर्मली एक यात्री एक दिन में जो है 6 बोतल यूज़ करता है। यानी 6 लाख बोतल हमारा पर डे जो है पानी का यूज हो रहा है ना। तो वही सोच के मैं आया था, अगर ये चीज़ लगाई जाए यहाँ पर तो बहुत बड़ा, हम तो हज़ारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, है ना। और ऊपर से हम उनको सस्ता जो उपलब्ध करा सकते पानी, जो हम यहाँ पे 20 रुपये बोतल है, 15 बोतल ले रहे हैं, वही बोतल हम जो है 8-9 रुपये में उपलब्ध करा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है एक शुरुआत हो सकती है। और वही नहीं, क्योंकि हमारे जो नीचे से सामान तो आप देखते हैं साकिनदार से उधर से लगातार गाड़ियाँ भर के आती है शाम को, हैं। तो उसमें क्या होता है, वो गाड़ी जब यहाँ आती है तो खाली जाती है, और उससे एक और दिक्कत होती है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो आने जाने के लेता है। अगर हमारे पास उसको यहाँ से उस गाड़ी में कुछ नीचे ले जाने के लिए हो, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी आधा होगा, सामान की कीमतें कम होंगी, और ऊपर से जो है हमारा जो है इसमें अच्छा रोजगार भी चल जाएगा, और धीरे धीरे जो है हमारा क्षेत्र भी उद्योग में बदल सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं पहाड़ में कुछ नहीं होता है, पहाड़ में यहाँ नहीं हो रहा, बस कुछ नहीं, और जो तो सारी जगह हो रहा है। अच्छा रावत जी, एक बात है, क्योंकि आप लंबे समय से बेरोजगारों को लेकर के अपनी बात को रखते आए हैं, जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग हो उसको उठाने की बात आप करते आए हैं। जाहिर है कि एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता होती ही है। आज आपके सामने विकल्प कांग्रेस भी था, अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी थे, भाजपा को ही क्यों चुना? उसका रीजन ये है कि मैं बहुत साल पहले हिंदू जवान मंच से रहा हूँ, शिवसेना से जुड़ा रहा हूँ, और जो एक हर किसी के जीवन में सिद्धांत है, वो मेरा सिद्धांत जो है भारतीय जनता पार्टी से मैच करता था। मैं हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित था। अब मैंने उस टाइम जो है मेरा बहुत ज़्यादा लगाव भारतीय जनता पार्टी से हो गया था, है ना। और तब से ये है कि बस हमारे जो है सिद्धांत को है। हाँ, कुछ चीज़ें लगती हैं अजीब सी, लेकिन आज हम वही प्रयास करें कि यार उसमें कुछ चीज़ों में सुधार हो, है ना। तो
भारतीय जनता पार्टी मेरा एक सीधा मेरे सिद्धांत से मैच करता है, इसलिए मुझे पार्टी पसंद है, बस वही। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव को अगर मैं देखूं तो उसमें भाजपा और कांग्रेस ही आपके मुख्य टारगेट थे और वो दोनों बड़े राजनीतिक दल आपको ही फॉलो कर रहे थे। इस बार की स्थिति कुछ अलग लग रही है क्योंकि अभी चेहरा आना बाकी है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चेहरे को लेकर के खींचतान चल रही है। संभावना ये भी जताई जा रही है क्योंकि आप पहले दावेदार हो, मैं तो अब प्रत्याशी ही कहूँगा क्योंकि आप तकरीबन डिक्लेयर कर चुके हैं चुनाव लड़ना। सर जी, मेरा टारगेट के कोई रहा ही नहीं है। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा संगठन आज भी है, तब भी मेरे साथ जुड़ा हुआ था। हम सबकी एक सोच मिल गई थी। लगभग 2000 मेरे कार्यकर्ता था, वोटर हमारे पास था, हर कोई समर्थन कर रहा था कि राव जी आप प्रयास करो। हम एक बदलाव चाह रहे थे। बदलाव क्या कि आज राजनीति का एक मोटो बन चुका नेताओं का कि सीसी मार्क, खड़ंजे, कच्ची रोडें काटना, है ना, उससे ऊपर सोच रही नहीं है। तो हम थोड़ा सा हमने सोचा यार ये तो आम बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। विधायक भी वही काम कर रहा है, जिला पंचायत भी वही काम कर रहा है, प्रधान भी वही काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे। विधायक जी एक बड़े सिस्टम से जुड़े होते हैं, उनको तो अलग सोचना चाहिए, उनको क्षेत्र में रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, उनको जो है और भी क्षेत्र विकास के बारे में सोचना चाहिए, उनको यहाँ पे जो बड़ी फैसिलिटीज़ हमारी होते हैं, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और जो हमारे पेयजल सुविधाएं हैं बड़ी, तो उनके बारे में बात करें। हमारे कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, हमारा जो है पर्यटन है यहाँ पे काफ़ी, तो उसको जो है उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। वो भी सिर्फ वो जो है वो सीसी मार्ग खड़ंदों की सीमित है। वो जनता को खुश करने के लिए सिर्फ एक जो प्रतीक्षालय यार बर्तन बांटना ये काम क्यों कर रहा है भाई, वो काम तो नीचे स्तर का है। उसके लिए हमने भाई हर स्तर पे एक नेता चुना होता है, प्रधान जी चुना होते हैं, वो गाँवों का जो है ये छोटी मोटी समझ दे सकते हैं। तो वही सोच हमने क्या था कि क्यों ना हम जो है खुद चुनाव लड़के एक बड़ा बदलाव लाएं, है ना, क्षेत्र को जो है एक विकास की दिशा में ले चले और इसको जो है जो हमारे पास संसाधन हो उसका पूर्ण तौर से प्रयोग करें और लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार दिला सके। मेरा कोई टारगेट नहीं था, टारगेट मैं था सबका। कि थोड़ा अजीब लगा है क्योंकि राजनीतिक बदलाव एकदम से हर नेता एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वही उस टाइम हो रहा था। उन्हें लगा अगर ये आदमी अपने इस सोच के साथ चुनाव जीतता है तो हमारा पॉलिटिकल भविष्य कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो एक खींचातानी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी किसी मंच पे किसी नेता का किसी पंडित का विरोध नहीं किया, ना ही उसके बारे में अब शब्द बोलेंगे। मेरे बहुत कुछ लोगों ने बोला है, झूठे आरोप लगाए हैं। कई लोगों ने बोला कि कुलदीप रावत दिन में पिया। अरे भाई, मैंने जीवन में कभी भी आज तक इस दारू को छुआ नहीं है। एक आदमी पूरे इस घाटी, चलो और जो बात, इस घाटी में एक बता, किसी ने अगर मुझे कभी शराब पीते हुए देखा हो, किसी साथ बैठ के पी हो, मैं हमेशा लिए छोड़ दूंगा। ये मैं ये राजनीति भी छोड़ दूंगा, ये समाज सेवा भी छोड़ दूंगा। मैं बोलूँगा झूठा आदमी। अब दरअसल मैं इस सवाल को इसलिए नहीं पूछ रहा था, मेरे संज्ञान में भी ये सवाल था और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आपको कभी जो ये शराब और अन्य ये मादक पदार्थ है इनको यूज करते हुए हमने कभी देखा नहीं, तो इसलिए मुझे कंफर्म था कि मैं ये सवाल पूछूंगा नहीं। आपने अपने मुंह से कह दिया। कुछ गाँवों में मैंने उस टाइम पे शराब बंदने की जो महिलाओं ने एक मुहिम चलाई थी, उस पर मैंने प्रोत्साहित उनको किया था कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये शराब ठेके के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, उस टाइम मैंने उनका अप्रत्यक्ष उनका साथ दिया है। एक तरह से मैंने उनको उकसाया, करो ये काम बंद करो, शराब ठेकों को बर्बाद कर लिया हमारे लोगों को, सबको बर्बाद कर लिया। तो अब उस टाइम पे लगा लो मुझ पे ऐसे लाने बड़ा ताजुब मुझे, वो यार ये लोग राजनीति के कितने नीचे गिर सकते हैं, किस हद तक जो है दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं। तो खैर अब तो आदत पड़ गई, इनसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ समाज जानते हैं, दुनिया जानती है, मेरे सहयोगी जानते हैं, है ना, और मेरा आत्मसम्मान बचा रखा मैंने, तो मैं उससे खुश हूँ कि चलो मेरा स्वाभिमान बचा हुआ है, मेरा आत्मसम्मान बचा हुआ है, मैंने गलत काम नहीं किया है और मैं जो है खुद पे गर्व करता हूँ। अच्छा राव जी, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हैं, अभी तो आचार संहिता लगनी बाकी है, हम काफ़ी बातचीतें करेंगे। मेरा अंतिम सवाल अब आपसे है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक चर्चाओं की बात करें, मैं फिर से उन चर्चाओं पे जा रहा हूँ। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आपको रोकने के लिए प्रदेश सरकार हो या संगठन हो, दायित्वधारी का भी कुछ झुंझुना बताया जा रहा है सरकार में। नहीं चौधरी जी, मैं कोई राजनीतिक पदों का लोभी नहीं हूँ, भूखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मकसद समाज सेवा करना है और मैं वो अपना
उस स्तर पे करता ही रहूँगा, है ना। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कोई राजनीतिक दर्जा है या नहीं है। समाज मेरा अपना स्थान बना रखा है ना, और उनसे मैं फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पार्टी मुझे समझती है कि मैं बीजेपी का अच्छा सिपाही सिद्ध हो सकता हूँ तो मुझ पर विश्वास करेगी, है ना। इस बार जो है मुझे टिकट देगी और मैं पूर्ण तौर जीतने में सक्षम हूँ, क्योंकि आज जो है शायद ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप तो सारे राजनीतिक फील्ड को जानते हैं। आज कांग्रेस वालों की सरदर्दी ये नहीं है कि यार टिकट किसको दिए हैं, जीते कैसे। उनकी यह कि कुलदीप रावत को टिकट मिलेगा बीजेपी से तो हम जीतेंगे कैसे, वो सरदर्दी उनकी है। क्योंकि आपने शायद ये देखो, कई लोगों ने आंकड़ा लगाया होगा कि 2014 तक सब सामान्य चल रहा था, कांग्रेस से बीजेपी वोट बराबर चल रही थी, कोई ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन अचानक ये वोट 17 में जाके हाफ हो गई है, खासतौर कांग्रेस की। तो वो समझते हैं लोग कि यार ये वोट जो है वापस आना मुश्किल है, क्योंकि मेरे वो लोग हम वोटर तो खैर किसी होता नहीं, वोटर तो काम का होना चाहिए कि जो पार्टी काम अच्छा करे वो है। लेकिन जो एक पहले चल रहा था कि हमारे पार्टियों ने पूरे क्षेत्र, पूरे वोटर्स को अपने जागीर समझ ली थी, पूरे पब्लिक को अपने जागीर समझ के वोटरों में बांट देता कि इतना वोट कांग्रेस का, इतना बीजेपी का। तो उसमें क्या हुआ कि आधा वोट जो है वो सीधा मेरे पास आ गया, और वो वोट 2 बार मेरे पास ही रहा है। आज लोग और जुड़े मेरे साथ, आज मंचों लोग खुल के कह रहे कि भाई हम इतना टाइम पार्टी में, हम आज पार्टी से अलग हो गए, कुलदीप रावत को चाहते हैं। जो भी वो हमें फर्क नहीं पड़ता, पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय लड़ रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उनके साथ खड़े हैं। तो वो हमारे कामों से है। और आज लोग समझ चुके हैं कि भाई जो हम पॉलिटिक्स होती है वो समाज में सुधार के लिए होती है, अच्छे काम करने के लिए होती है, उनको सुविधाएं देने के लिए होती है, उसका विकास करने के लिए होती है, ना कि सिर्फ जो है अपने पावर दिखाने के लिए या अपना रुतबा बढ़ाने के लिए या अपने रोजगार के लिए। वो कोई राजनीति नहीं होती है। और होना भी चाहिए, राजनीति में हमेशा सक्षम लोगों को आना चाहिए। अगर वैसे इस ढंग से भी लोग राजनीति में आते रहे कि मेरी बुढ़ापे की पेंशन हो जाए, मेरा जो है घर चल जाए, मेरा मकान देहरादून बन जाए, मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं 2-3 पीढ़ी सिक्योर करूँ, ऐसे लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, ना ही जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए। सच है जो। तो चलिए, क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत कुलदीप रावत जी के साथ हो गई है, आगे भी हम इस तरीके की वार्ताएं करते रहेंगे, क्योंकि अभी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के आचार संहिता और ना ही कोई घोषणा हो पाई है। तो निसंदेह बातचीतों का दौर अभी आगे चलता रहेगा, मगर ये एक तय बात है, क्योंकि अपनी बेबाकी के लिए कुलदीप रावत जाने जाते हैं, तब चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो या फिर एक निर्दलीय के तौर पे हो। अपनी जो चर्चाएं थी, उन्हीं चर्चाओं को लेकर के मेरा मन था कि मैं उनसे एक बार जरूर बात करूं और उनकी बात को जनता की अदालत में रखूं, जनता के सामने रखूं। निर्णय आपका है, क्या कुछ होना आगे बाकी है वो हम भी देखेंगे। बहरहाल चलते हैं केदार घाटी की ओर और फिर से दूसरे एपिसोड में बात करेंगे उनके दिल की बात, उनके मन की बात, और क्या उनका विजन है केदार घाटी को लेकर के, क्योंकि कई जो विजन है वो अपना क्लियर कर चुके हैं, चाहे रोजगार के रूप में हो, चाहे यहाँ पे एक सबसे दबे कुचले वर्ग के उत्थान को लेकर के हो। तो काफी देर हमसे बात की। धन्यवाद रावत जी। धन्यवाद चौधरी जी, आपने समय निकाला।